सादिक और अमीन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुसलमान ये अल्फाज अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस के ताहजात नाअहली केस में रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस जमाने में कायदे आजम होते वो भी नाअहल हो जाते। क्या जजेस को घर भेजने वाला, आइन शिकनी करने वाला अच्छे किरदार का हो सकता है? मौजूदा केस से ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल किया जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, अदालत किसी शख्स के खिलाफ डिक्लेरेशन कैसे दे सकती है? कोई 20 साल बाद सुधर कर आलम बन जाए तो क्या उसका किरदार अच्छा होगा? कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहजात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। किसी को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके? तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल ने इलेक्शन एक्ट तरमीम की हिमायत कर दी। अटॉर्नी जनरल की ताहजात नाअहली की तशरीह के फैसले पर नजर सानी की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा क्योंकि ये विफाक का बनाया गया कानून है। अदालत ने वीडियो लिंक पर वकला को दलाइल से रोक दिया। 11 जनवरी तक फैसला सुनाया जाएगा। हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। हम पार्लिमान को कानून साजी का नहीं कह सकते। अदालत सिर्फ कानून कलअदम करार दे सकती है। लापता अफराद का मसला उस वक्त हल होगा जब हम सब अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। जस्टिस काजी फायजीसा के लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के केस में रिमार्क्स। कहा, पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं, मजबूत पाकिस्तान ही में सबकी बका है। जस्टिस फायज का दरख्वास्त गुजार वकला पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स में कहा, एतजाज अहसन क्या अपनी ही हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल करना चाहते हैं? अगर आपको कोई जाती मसला है तो उसका तरीका कार अलग है। सियासी मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जो शख्स धरना केस में नजरे सानी ला सकता है, क्या वो अपना केस नहीं लगा सकता? सादिक संजरानी के पहले इंतखाब और अदम एतमाद के भी तस्करे। अदम एतमाद नाकाम कैसे हुआ था? क्या वोट भी लापता हो गए थे? चीफ जस्टिस का वकील शुएब शाहीन से इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने उसी वक्त अपना चेयरमैन सेनेट भी बनवा लिया था। एक दूसरे पर उंगलियां उठाने से नफरतें कम नहीं होती। ये बहुत कर लिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। ये जो पूरा का पूरा निज़ाम अदल है, इस पे बड़े संगीन सवालात हैं और जब तक इस निज़ाम अदल को हम एड्रेस नहीं करेंगे, इसमें किसी का अब्बा हो या किसी की अम्मा हो या किसी की बाजी हो या वो ख़ुद हो, महफूज रहना मुश्किल है। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना, तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। पूरे निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं जिन्हें हल करना होगा। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का लाहौर में तलबा से खिताब। कहा, पूरे निज़ाम अदल को एड्रेस करना होगा, तभी किसी का अब्बा, किसी की अम्मा, किसी की बाजी या वो खुद महफूज रहेगा। तलबा ने वजीर आज़म से सवाल किया कि यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को हटाना हो, अदालतें रात 12 बजे भी खुल जाती हैं। कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो अदालतें रात 12 बजे भी खोल दी जाती हैं। अनवारुल हक काकड़ ने जवाब दिया कि कासिम के अब्बा का मसला ये है कि वो खुद वजीर आजम हो तो हमीद की अम्मा के मसाइल नजर नहीं आते, फिर वो नामों के झगड़े में पड़ जाते हैं। खुद हो तो सब दुरुस्त, दूसरा हो तो सब गलत। एक बार सोच लें, बाप नहीं बनाना तो हतमी फैसला करें और खुद बाप बन जाएं, फिर बच्चों की जिम्मेदारी भी खुद लेना पड़ेगी। हमसाये में हमीद के वालिद से नहीं कहना होगा कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अगर हमीद के अब्बा की तरफ देखेगा तो कासिम के अब्बा का मसला खराब ही रहेगा। बुनियादी मसला ये है कि कोई रियासती इदारों से फायदा उठाए तो बाप बना लेता है, फायदा ना मिले तो वो बाप सौतेला हो जाता है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरताज अजीज इंतकाल कर गए। वो काफी अरसा से अलील थे। सरताज अजीज तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं में से थे। उन्होंने खजाना खारजा समेत मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ और NA-132 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर। नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील की समाअत 5 जनवरी को होगी। शहबाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त में कहा गया कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड है। कानून के मुताबिक इन इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी
किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, ताहजात नाअहल अफराद का रास्ता रोकेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम अंडर 18 और अंडर 19 टीम के साथ भी लड़ेंगे, इनको खुला ग्राउंड नहीं देंगे। हमारी दरख्वास्त है कि हमें एक इंतखाबी निशान दे दें। हमारे सारे उम्मीदवार आजाद नहीं होने चाहिए। 8 फरवरी को जीत फिर भी हमारी होगी। अदलिया से पूरी उम्मीद है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगी। मुतल्लिका आरोज ने दुरुस्त फैसले नहीं किए। पीटीआई के 90% उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ला रहेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। पीटीआई को नोटिस जारी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने दरख्वास्त की समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा, पीटीआई के इंटरम रिलीफ और हतमी सदा एक ही है। हाई कोर्ट का फैसला एकतरफा कार्रवाई है, इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया। इलेक्शन कमीशन केस का बुनियादी फरीक है। अदालत ने पीटीआई वकील की इस्तदा पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ का IMF से कर्ज प्रोग्राम और मुस्तकबिल में हुकूमत की तब्दीली की सूरत में अमल दरामद से मुतल्लिक अपनी हिमायत वापस लेने का इंदिया। वॉइस ऑफ अमेरिका का दावा, IMF प्रोग्राम के लिए ताउन की यकीन दहानी साफ और शफाफ इंतखाबात से मशरूत था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल ने कहा कि सितम ज़रीफी के आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाले पहले खुद आइन तोड़ें, फिर ये तरामीम करें। क्या ज़िया उल हक का अपना किरदार अच्छा था? क्या जजिस को घर भेजने वाला, आइन शिकनी करने वाला अच्छे किरदार का हो सकता है? ताहयात नाअहली केस में वकील मखदूम अली खान ने कहा, जनरल ज़िया के बारे में तो फैसला आखिरत में होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आइन शिकन को सजा आखिरत में होगी? क्या ज़िया उल हक को सब माफ है? मखदूम साहब, क्या आप किसी ऐसे फरीक को जानते हैं जो ताहयात नाअहली का हामी हो? शोएब शाहीन कहा गए, शायद इनके पास कोई नुक्ता हो। लापता अफराद केस में शोएब शाहीन का शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का मामला उठाने पर चीफ जस्टिस बरहम। रिमार्क्स में कहा कि क्या शेख रशीद को मासूम अफराद की फहरिस्त में शामिल करें? फारूक हबीब, सदाकत अब्बासी वगैरह सब सियासी वर्कर्स हैं। आप क्या चाहते हैं कि जो आपकी पार्टी छोड़ गए उन्हें हम वापस लेकर आएं? लापता अफराद के मसले को सियासी ना बनाएं। कहा, आपके पास अथॉरिटी है कि इतने सारे नाम लिखें। आप हमारा मजाक उड़ाएंगे, इसकी इजाजत नहीं दे सकते। हम आपको सियासी बातें नहीं करने देंगे। पाकिस्तान में जो शख्स ओहदे पर होता है वो दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है। आपकी अपनी पार्टी के वजीर ने मसपंग पर मिसिंग पर्सन बिल गायब कर दिया। एक वजीर अपने बिल की हिफाजत नहीं कर सकता, लापता अफराद की हिफाजत कैसे करेंगे? क्या ये सब वो लोग हैं जो खुद वसाइल नहीं रखते कि अदालत आ सकें? कल शेख रशीद कह दें उन्हें कोई मसला नहीं, शोएब शाहीन कौन है मेरा नाम लेने वाला? ऐसे हथकंडे इस्तेमाल हो रखे गए कि इलेक्शन ही न हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PK 91 को हाकिम आरोप की मअतली का पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने दरख्वास्त गुजार से सवाल किया, क्या आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग ऑफिसर लगवाना चाहते हैं? क्या एक रिटर्निंग ऑफिसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया? इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी या गैर आईनी इक़दाम नहीं किया। पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिस किए बगैर तकरीर कैंसिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हल्के में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 5 जनवरी तक होगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर 16 जनवरी तक फैसले करेंगे। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ बानी पीटीआई ने अपील पर दस्तखत कर दिए। अपील आज दायर की जाएंगी। NA 122 की अपील लाहौर और NA 89 की अपील रावलपिंडी में दायर की जाएगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ शेख रशीद की अपील समाअत के लिए मंजूर। अपीलेट ट्रिब्यूनल समाअत 4 जनवरी को करेगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल में आज तक अपीलें दायर कराई जा सकती हैं। कराची में रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ दूसरे रोज 55 से ज्यादा अपीलें दायर। तहरीक इंसाफ कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने वालों में सरे फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून में टिकटों के तकसीम पर इख्तिलाफात बरकरार। मुस्लिम लीग का मुसलसल दूसरे दिन भी तवील इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीक हुए।
सीट एडजस्टमेंट और टिकटों की तकसीम के हवाले से मुशावरत की गई। कोई हतमी फैसला ताहाल न हो सका। जराये के मुताबिक NA 121 से रोहेल असगर ने पार्टी क़यादत को इलेक्शन लड़ने का वाज़ेह इंदिया दे दिया। NA 121 की 12 यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन ने अयाज सादिक की हिमायत कर दी। NA 96 जड़ावाला में तलाल चौधरी और नवाब शेर हुसैन का मामला भी हल तलब। शहबाज शरीफ ने नवाब शेर और को टिकट जारी करने की राय पेश की। नारोवाल में एहसान इकबाल और दानियाल अजीज का झगड़ा भी जारी। एहसान इकबाल ने दानियाल अजीज के NA 75 के नीचे PP 54 में कागज जमा करा दिए। PP 54 में दानियाल अजीज अपने नुमाइंदे को टिकट दिलवाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी आज बाकायदा तौर पर वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। आज पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल तैयार किया जाएगा। 10 साल नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ अपील। नैब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। अदालत ने नैब की मरकजी अपील 4 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कागजात नामजद की अपील दायर करने की आज आखिरी तारीख है। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल, यह हमारा मामला नहीं, हम इसके पाबंद नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के रिमार्क्स। मौसम सरमा में भी मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लाहौर समेत पंजाब भर में देहातों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे, शहरी इलाकों में 10 घंटे तक जा पहुंचा। पन बिजली की कमी और धुंध के बायस बार बार ट्रिपिंग से शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट हो गया। दूसरी जानिब गुड्डू पावर प्लांट की फनी खराबी दूर न हो सकी। शदीद धुंध से बिजली का निजाम दरहम बरहम। हुकाम का कहना है कि नया ब्रेकर खरीदने में तकरीबन 15 रोज लग सकते हैं। मुतबादिल हाई ट्रांसमिशन लाइन भी शदीद धुंध के बायस ट्रिप कर गई, जिसके बायस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुबजना गैर शरई निकाह केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। वकला, सफाई और मुल्जिमान को शिकायत की नकूल फराहम कर दी गई। सिविल जज इस्लामाबाद ने अटियाला जेल में केस की समाअत की। समाअत के इख्तिताम पर साबिक चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया की हाजिरी लगाई गई। सिंध पुलिस का मकसद सिर्फ हलीम आदिल शेख को सलाखों के पीछे रखना है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल के रिमार्क्स। कहा, हलीम आदिल शेख जमानत कराते हैं, सिंध पुलिस दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। हलीम आदिल शेख को दर्ज तमाम मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया। IG सिंध यकीनी बनाए कि पुलिस कानून पर अमल दरामद करे। अदालत ने हलीम आदिल शेख के बेटे की जानिब से दायर दरख्वास्त निपटा दी है। लाहौर हाई कोर्ट का उमर जान की बाजियाबी के लिए पुलिस को आज तक तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। IG पंजाब की अदालत को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक उमर जान पुलिस की हिरासत में नहीं। जज ने रिमार्क्स दिए। फुटेज में नजर आने वाले पुलिस एहलकारों के बारे में IG को बताया जाए। उमर डार की वालिदा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बेटे को कुछ हुआ तो IG के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खवारीन पर अमल दरामद न करवा सका। IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद ताहाल तब्दील न हो सके। थर्ड अलर्ट को कंट्रोल करने वाले IG इस्लामाबाद को अपनी जान का खतरा पड़ गया। बुलेट प्रूफ गाड़ी मांग ली। IG इस्लामाबाद मामला दबाने के लिए मीडिया को हमनवा बनाने के लिए कोशा। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से एस्टैब्लिशमेंट डोमेन को कई मरास्ता लिख चुका है। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी खदशात पर दोनों अफसरान को तब्दील न करने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। परवेज खट्टक कहते हैं, अफवाहों पर कान ना धरें, इलेक्शन की तैयारी करें। पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। इलेक्शन के बाद मुल्क के लिए जो बेहतर होगा वही फैसला करेंगे। हमने तहरीक इंसाफ से मुकाबले के लिए अपनी पार्टी बनाई है। हमारी पार्टी के पास मंशूर है, इसीलिए मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। पहले मंशूर देते हैं और इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं। साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद खान इंतकाल कर गए। साबिक चीफ जस्टिस पेशावर के अस्पताल जेर इलाज थे। कैसर खान 2 अगस्त 2011 को पेशावर हाई कोर्ट के एडहॉक जज तैनात हुए। 9 जनवरी 2021 को मुस्तकिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बन गए।
बिलावल भुट्टो की लाड़काना में मुखालिफ सिलेक्शन लड़ने वालों से JUI रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सुमरो की रिहाइश का आमद। अल्लामा राशिद सुमरो की बेटी की वफात पर ताज़ियत और फातखानी की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह, सोहेल अनवर सियाल और दीगर भी साथ मौजूद थे। स्मॉग में कमी के लिए एक बार फिर मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब की लाहौर में मसनूई बारिश करने वाली UAE टीम के सरबराह से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात की टीम मतलूबा बादल आते ही मसनूई बारिश बरसाएगी। पाकिस्तान में पहली मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा किया गया और एयर क्वालिटी लेवल कई रोज 200 से नीचे रहा।